जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग का मार्च का करंट अफेयर रहेगा, जिसमें हम लोग 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे लोग, जो उत्कर्ष क्लासेस पे बेसिस होता है। तो हम लोग मार्च का 3 वीडियो लेकर आएंगे लोग, यानी कि 1 से 10 मार्च तक और 11 से 20 मार्च तक और 21 से 30 मार्च यानी 30 या 31 मार्च तक। तो क्योंकि एक मंथ का पूरा कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेंगू के व्यापक के प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपात की घोषणा की है? तो कहाँ पे स्वास्थ्य के कारण आपातकाल लागू हुआ है? तो वह पेरू देश में आपातकाल लागू हुआ है। पेरू की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो इसकी राजधानी लीमा हो जाएगी। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। या किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। कितना उसका रेशियो है? तो 0.72% है। और पूरे विश्व की प्रतिस्थापन दर कितनी है? तो 2.1%। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो सियोल हो जाएगी। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुनील भारती मित्तल हो जाएंगे। कौन है? सुनील भारती मित्तल, जो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त किया। और ये कौन है? तो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो यह तमिलनाडु में रखी गई है स्पेस पोर्ट की आधारशिला। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था। और चंद्रयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो LBM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इसरो के प्रथम हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई। जहां स्पेस के लिए व्हीकल्स लॉन्च होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेस पोर्ट्स कहते हैं। जहां व्हीकल से लॉन्च किया जाता है उसे स्पेस पोर्ट्स कहते हैं। प्रथम स्पोर्ट्स कौन है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में है प्रथम स्पेस पोर्ट्स सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसमें जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश हो जाएगा मॉरिशस। पहला देश कौन हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। और मॉरिशस के पीएम कौन हो जाएंगे? तो वहाँ के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ हो जाएंगे। प्रवीण कुमार जगन्नाथ। मॉरिशस में ज़्यादातर भारतीय पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भारतीय नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। जन औषधि अभियान 2008 में शुरू हुआ था। यह अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2008 में शुरू हुआ था। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। 2024 का पहला चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था? तो अल्वारो उस चक्रवात का नाम था। और यह कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर में आया था। 2024 का पहला चक्रवात मेडागास्कर में आया था, उसका नाम क्या रखा गया? तो अल्वारो रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित होगा 2024 वाला, जिसका थीम क्या रहने वाला है? कि वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 ईस्वी में होती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब से होती है? तो 1989 ईस्वी से होती है। बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा उत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये सब त्यौहार बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा उत्सव, ये सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तवी महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। तवी महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। C4IR का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप को जारी करने वाला, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप को कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच इससे रिपोर्ट को जारी करता है।
तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून 2014 को की गई थी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 की गई थी। और तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 119 है। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी है? 119 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक के तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा स्थान पर कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो दूसरे स्थान में तेंदुओं की संख्या में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। और लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। लायन डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? तो अमेजन पे को एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग का 2 मार्च का करंट उसको देखते हैं लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने इमेजिंग उपग्रह पार्स 1, कौन सा उपग्रह? पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? जो ईरान का इमेजिंग उपग्रह है पार्स 1, उसको किसने लॉन्च किया है? तो रोसकॉस्मोस, यह रूस की स्पेस कंपनी है रोसकॉस्मोस, इसने लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेहरान हो जाएगी। दस्तेलूत मरुस्थल ईरान में स्थित है। दस्तेलूत मरुस्थल ईरान में स्थित है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो हार्मुज जल संधि पाई जाती है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किससे अत्यधिक कम दूरी की आयु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसुरात का सफल परीक्षण किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? यानी कि कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस से अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक के दस्तक दी है? तो बर्ड फ्लू इसका वायरस क्या है? H5N1, इसका वायरस का नाम है H5N1। और स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है? H1N1। अंटार्कटिका पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट इरेबस। यहाँ की ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट इरेबस। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की तो माउंट विंसन मैसिफ हो जाएगी। माउंट विंसन मैसिफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो रावी नदी पर हाल ही में बांध बनाया गया है और वहाँ रावी नदी की पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। सिंधु जल समझौता के तहत यह सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जिस समझौता में क्या क्या निर्णय लिया गया उसको देखते हैं लोग कि सिंधु झेलम और चिनाब की जो नदी की पानी होगी 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, बाकी 20% जल का उपयोग भारत करेगा। रावी, ब्यास और सतलज की दूसरा निर्णय था कि रावी, ब्यास और सतलज नदी के पानी का 80% हिस्सा भारत उपयोग करेगा और 20% हिस्सा जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो इससे ये जो हम लोग का रावी नदी थी इसमें हम लोग 80% पानी का उपयोग कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे बांध बनाकर इससे नदी जल को रोक दिया गया है, बाकी 20% जल इसका छोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? तो मोरोधारो यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और यह कहाँ स्थित है हड़प्पा? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। ये भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा लोथल यह गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है। राखीगढ़ी राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? ये जो पुरस्कार है रोमन रोलैंड पुरस्कार, यह इस बार का क्रम कितना था? तो 7वां क्रम था। तो इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से
गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में भारत रत्न किसे दिया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा, यानी कि 5 लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसमें से एक वर्ष में 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो इसमें से किसी 3 को ही मिलने वाला है इस बार। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? तो यह जारी राजस्थान में हुई है। और जारी कौन किया है? तो इसका जारीकर्ता हो जाएगा CSE का फुल फॉर्म सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इस अभ्यास को पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन से उसको देखते हैं लोग कि कामेंग, तीस्ता, लोहित, सुभानगिरी। कामेंग, तीस्ता, लोहित, सुबानसिरी ये सब सारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो कनाडा के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ओटावा हो जाएगा। वर्तमान में कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा है। 49 डिग्री किसके बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में। विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? कौन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? तो यह सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला UEFA महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता है? तो इससे को स्पेन ने जीता है। महिला नेशन लीग का खिताब स्पेन ने जीता है और उपविजेता के रूप में फ्रांस रहा है। उपविजेता के रूप में कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब सारे कप किससे संबंधित है? तो ये सब फुटबॉल से संबंधित है। अब है 4 मार्च का क्वेश्चन, इसको देखते हैं लोग कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, कौन सा अभ्यास है? अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण, कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है समुद्र लक्ष्मण को। और यह किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। हरिमो शक्ति अभ्यास हाल ही में यह हुआ है। हरिमो शक्ति अभ्यास किसके बीच? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगी। मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो कुआलालंपुर हो जाएगी। और मलेशिया की राजधानी रिंगित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है? तो निकारागुआ है। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश से भाषी देश कौन है? तो निकारागुआ हो गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? तो मनसुख मंडाविया हैं। डेजर्ट साइक्लोन, यह अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ है और किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो भारत और UAE के बीच हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में होती है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किसने शुरू किया है? तो इसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो हरियाणा का रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का नाम क्या था? तो उज्ज्वला, इसका शुभंकर का नाम उज्ज्वला था। शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की, ये क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करने वाला है। अगला क्वेश्चन है
आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती इसकी राजधानी हो जाएगी। 8 डिग्री अक्षांश से मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती हैं। 8 डिग्री अक्षांश किससे को अलग करती हैं? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती हैं। 9 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और कावारती को अलग करती हैं। 10 डिग्री अक्षांश निकोबार और अंडमान को अलग करती है। निकोबार और अंडमान को अलग करती हैं। 27वीं हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वाधिक के 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यही करेगा। और आयुष्मान कार्ड इसे कब शुरू किया गया था? आयुष्मान योजना कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से होती है। 23 सितंबर 2018 से होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 हो जाएंगी। राज्यसभा की सीटें 31। विधानसभा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100। विधान परिषद की सीटें 100 हो जाएगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कौन सा अभ्यास है? मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो यह विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। ये सब रिवीजन लॉलन टॉप टाइप का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का कहाँ आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम ही से आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। चापचारकूट त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। और मिजोरम के सीएम कौन है? तो लाल दुहुमा हो जाएंगे। मिजोरम के सीएम कौन हो जाएंगे? लाल दुहुमा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? कौन सी बैठक? 54वीं वार्षिक बैठक के दावोस स्विट्जरलैंड में। यह बैठक के दावोस स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुई है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी का नाम है जिसने अपना भारत में पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह गुजरात में प्रारंभ किया है। कहाँ पे? गुजरात में प्रारंभ किया है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन क्या होता है? यह आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का मेजबान देश कौन होगा? तो चीन हो जाएगा। 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का मेजबान कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। एशियन गेम्स कहाँ हुआ है? तो होंगजाओ चीन में हुआ है। एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? तो होंगजाओ चीन में हुए थे। इसमें भारत की रैंक 4थी थी। भारत की इसमें रैंक कौन सी थी? तो 4थी थी। पारा एशियन गेम्स ये भी होंगजाओ चीन में ही हुआ था। हाल ही में सारे गेम हुए हैं तो होंगजाओ चीन में हुआ है। भारत की रैंक इसमें कितनी थी? पारा एशियन गेम्स में तो 5वीं रैंक थी। नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? तो फारसी को अपनाया गया है। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। किसको? लियोनेल मेसी को। और यह कहाँ के रहने वाले, किस देश से खेलते हैं? तो अर्जेंटीना से खेलते हैं। और इस बार का इनका पुरस्कार कौन सा था? तो शायद ये जो लियोनडे करके पुरस्कार था ये भी उनको मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें ही मिला है, लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस, क्या नाम है प्रजाति का? मेलानोक्लामिस से द्रौपदी का संबंध किससे है? तो समुद्री श्लोक से है। किससे? समुद्री श्लोक से। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जस्टिस रंजन गोगोई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से जस्टिस रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। 34वां ओलंपिक
कहाँ पे होगा, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, तो यूएसए है, यूएसए का एक स्थान है लॉस एंजलिस से 34वां ओलंपिक से 2028 वहीं पे होने वाला है। अब 5 मार्क का क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि हाल ही में अदिति योजना, कौन सी योजना है, ये इंपॉर्टेंट है कि अदिति योजना किसने प्रारंभ की है, तो अदिति योजना को रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है। हाल ही में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो अब्दुल्लाही माहिर को चुना गया है। अब्दुल्लाही माहिर को, ये सब में हम लोग के पुराने क्वेश्चन जो फरवरी के बीत चुके हैं लोग, इसमें ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसे सब रिवीजन के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है, तो अनुच्छेद 105 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 105 के तहत। केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो यह 1973 में हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी पीठ बैठी थी 13 न्यायाधीश जजों, यानी कि 13 जजों की पीठ इसमें बैठी थी। हाल ही में 82 नंबर की भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर हुआ है, भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो यह गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली अफसर कौन है, तो प्रेरणा देवस्थली है। ये कौन है, प्रेरणा देवस्थली हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। रियाद एशिया पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है, तो शीतल देवी को दिया गया है। रियाद एशिया पुरस्कार 23 वाला किसे मिला है, तो शीतल देवी को मिला है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अक्षरा कृष्णमूर्ति हैं। अक्षरा कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है, तो नागालैंड और मिजोरम ने इसको निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। म्यांमार से भारत के कौन कौन से स्टेट की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। इरावती नदी कहाँ बहती है, तो इरावती नदी म्यांमार में ही है। अराकान योमा पर्वत ये म्यांमार में है। भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण यही करता है अराकान योमा पर्वत। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, तो गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलगी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो उड़ीसा का यह आभूषण कला है। भारत में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में जीआई टैग मिला था। भारत में पहली बार किस वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में प्राप्त हुआ था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, हाल ही में यह दिया गया है पुरस्कार। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार जी को, इन 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। जीआई टैग जो मंत्रालय होता है वह किसके अधीन होता है, जीआई टैग मंत्रालय, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन यह होता है। जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस स्टेट ने की है, तो यह तेलंगाना में इस योजना का प्रारंभ किया गया है, इंदिरम्मा आवास योजना। तेलंगाना का सीएम कौन हो जाएंगे, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। वर्तमान में तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी हैं। बथुकम्मा इसे फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, बथुकम्मा को, तो फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। बोनालू त्यौहार, मेदराम जत्रा, ये सब सारे त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, हाल ही में इंदिरा गांधी, कौन सा पुरस्कार है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो डेलियन ब्रेन बोइम और अली अबू अवाद को सम्मानित किया गया। इन 2 लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार को गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन सूरत में हुआ है, गुजरात। सूरत कहाँ पे है, तो गुजरात में है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौपाषाण कालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में इसकी खोज हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी जो 23 वाला हुआ है उसकी विजेता टीम कौन सी थी? विजय हजारे ट्रॉफी, तो हरियाणा ने इसे ट्रॉफी को जीता है और राजस्थान उप विजेता रहा है। कौन उप विजेता रहा है? तो राजस्थान उप विजेता रहा है। मेजर ध्यानचंद, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दो लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें कौन सा संस्करण था? तो यह 10वां संस्करण था। 10वें संस्करण का चैंपियनशिप कौन बना है? 10वें संस्करण का चैंपियन पुनेरी पल्टन ने इससे लीग को जीत लिया है। उपविजेता कौन रहा है? तो हरियाणा। उपविजेता कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो नीना सिंह हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को कैमिल्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? तो काकीनाडा में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शीतल देवी को दिया गया है। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो अंगोला ने ओपेक के संगठन से बाहर हो गया है। ओपेक के संगठन की सदस्यता को त्याग कर दिया गया है। कौन? अंगोला देश है। ओपेक की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बगदाद, इराक में जो बगदाद जगह है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। अब 6 मार्च, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? गर्भपात को यहाँ पे संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो यह फ्रांस में किया गया है। भारत के संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? भारत का जो संविधान संशोधन होता है वह किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में है? भारत का जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 368 में दिया गया है। हाल ही में आठवीं बार बैलन डी ओर, इस अवार्ड को हम आगे भूल गए थे, जो आगे का टॉपिक आया था लियोनेल मेसी का, उसको भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसे तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया है। और कहाँ पे? कलपक्कम में शुरू किया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन है? तो भारत बन चुका है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ करने वाला विश्व का दूसरा देश भारत बन गया है। और पहला देश कौन है? तो पहला देश रूस है। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सब सारे काकरापारा, तारापुर और रावतभाटा, नरौरा, ये सब क्या है? परमाणु संयंत्र हैं। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे किया गया है इसका प्रारंभ? हरियाणा में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो कुशा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो DRDO से इसका संबंध है। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग कौन कौन सा देश हो गया है? तो फिलीपींस और इटली ने इससे चीन की जो बेल्ट और रोड परियोजना है उससे अलग हो गया है। इनकोर ऐप सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने इन दोनों ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में की है। हाल ही में भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में अजय मणिक राव को नियुक्त किया गया है। वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से इसका संबंध है। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा कार्यक्रम है? तो बिम्स्टेक के संकाय विनिमय कार्यक्रम, तो इसको ढाका में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? ढाका में।
बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक के कॉरपोरेशन। और बिम्स्टेक की गठन कब हुआ था? तो 6 जून 1997 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो ढाका बांग्लादेश में। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी है? तो T20 की ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता टीम कौन रहा है? तो पंजाब। इसको पहली बार जीता है पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन सा रेस है? तो जेट सूट का रेस का आयोजन UAE में किया गया है। कहाँ पे? UAE में किया गया। विजेता कौन रहा है? तो कल्फान इसके विजेता रहे हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो UAE में आयोजन हुआ था। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री हरि नटराज को मिला है। श्री हरि नटराज को गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो इसे युवा एवं खेल मंत्रालय ने युवा संसद उत्सव का आयोजन किया है। 72 नंबर की मिस यूनिवर्स से 2023 कौन रही हैं? 72वीं मिस यूनिवर्स से सेनिस पलासियो और ये पलासियो थी और यह कहाँ की थी? तो निकारागुआ की रहने वाली थी। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ? हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की थी? कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो IISR चंद्रा को विकसित किया गया है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो कैप्टन शिवा चौहान थी। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट थी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी थी। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को गुजरात सरकार ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक के थॉमस ओल्डहैम इसके संस्थापक थे। और वर्तमान में हेड इसके कौन है? तो श्री जनार्दन प्रसाद हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान हेड कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पॉल लीच को दिया गया है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो आयरलैंड के रहने वाले। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? तो इन तीनों चंद्रमाओं का संबंध अरुण और वरुण से है। अरुण ग्रह से और वरुण ग्रह से है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह किससे ग्रह के अंतर्गत आते हैं? तो आंतरिक ग्रह। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप है जो 2023 से कौन विजेता रहा है? तो इटली इस कप को जीता है। कौन जीता है? इटली ने जीत लिया है। अब है 7 मार्च 2024। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो बॉब जोन्स पुरस्कार से टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। कौन है? तो टाइगर वुड्स एक व्यक्ति का नाम है और यह पुरस्कार इन्हें 9 बार मिल चुका है। इस बार कौन सा था? तो 9वीं बार था। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सुल्तान जौहर कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तमस सुलुयोग को हंगरी के राष्ट्रपति पद पर चुना गया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो विक्टर ऑर्बन है। यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन हो जाएंगे। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? तो बुडापेस्ट है। और हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूछताछ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक के आदिवासी पोशाक रीसा को, कौन सा है पोशाक? रीसा को GI टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा का पोशाक है। कहाँ का है? त्रिपुरा का पोशाक है।
त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। कितनी ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो वह बांग्लादेश है। किर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पे होता है? किर पूजा, खारची पूजा और गरिया पूजा, तो यह त्रिपुरा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार पटना में किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ के सीएम जो नीतीश कुमार है उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश और असम, असम का राजकीय जलीय जीव कौन है? तो यही डॉल्फिन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और असम का राजकीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। और किस नदी के अंदर हुआ है? तो हुगली नदी के। इसको नोट कर लेंगे लोग कि हुगली नदी के अंदर किया गया है। और किसने किया है? तो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी ने किया है। समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा सेतु कौन है? तो अटल सेतु 21.8 किलोमीटर है। समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा सेतु अटल सेतु है। केबल से निर्मित सबसे लंबा पुल सुदर्शन ब्रिज है जो गुजरात में स्थित है। गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपये के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? तो इसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च करेंगे। कहाँ पे लॉन्च करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क देखते हैं लोग, यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का नेशनल पार्क है? तो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से डांस हैं? तो रऊफ, हिकात और डॉफ, ये 3 डांस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंचोत ट्यूलिप फेस्टिवल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगते हैं। कंचोत फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल और खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो इसे गोवा में किया गया है। INS से मांडवी। नेवी के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो R हरिकुमार। नेवी के प्रमुख के अभी वर्तमान कौन है? तो R हरिकुमार हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था और यह चोल वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? कौन सा योजना है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो इसे हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया गया है। और यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाकपत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 85 वर्ष। 85 वर्ष से अधिक के लोग डाकपत्र से अपना मतदान कर सकते हैं। अब है 8 मार्च का क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट, कौन सा? मीथेन सेट उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो SpaceX ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो 106 नंबर का संशोधन अधिनियम है। सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इसे हैदराबाद में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको जोया अख्तर और आसमा खान को सम्मानित किया गया है। किससे पुरस्कार से? तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से जोया अख्तर और आसमा खान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी ने 5,000 की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ललिता अंबिका को और शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। इन 2 लोगों को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? किनका? शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है, जिन्होंने हाल ही में सबसे तेज यानी कि फीमेल में सबसे तेज गेंदबाजी की है। और दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया और विधायी राजधानी केप टाउन हो जाएगा। न्यायिक राजधानी ब्लोएमफॉन्टेन हो जाएगा। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारतीय दलों ने 107 कुल पदक जीते थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है, जो ईरान की रहने वाली हैं। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की रहने वाली हैं? तो ईरान को रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह कर्नाटक में इसका समझौता किया गया है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बगीचों का शहर बेंगलुरु को ही कहा जाता है। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी, 4 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में हैं बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में की गई थी। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ शुरुआत किया गया है? तो इसे झारखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसे जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। लॉरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म्स लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? तो माइकल डगलस को मिला है। किसे दिया गया है? तो माइकल डगलस को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यतीन भास्कर को मिला है। किसे मिला है? तो यतीन भास्कर को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह हरियाणा के रहने वाले हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी हैं। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण USA में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आइरिस से AI शिक्षक आइरिस को केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में पुष्प उत्सव यानी फूलों का त्यौहार बथुकम्मा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। यूरोपीय संघ के शाखारोह मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो जीना महसा अमानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है? तो DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। चौथे हांगझो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक के रूप में पारुल परमार और अमित सरोहा थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कौन सा योजना है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? तो इस योजना का प्रारंभ झारखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? झारखंड में हुआ है। और वहाँ के CM कौन है? तो चंपई सोरेन हो जाएंगे। चंपई सोरेन झारखंड के CM हो जाएंगे। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वैश्विक पुरस्कार के लिए दीप नारायण पाठक को चुना गया है। किसे चुना गया है? दीप नारायण पाठक को चुना गया और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हाल ही में किसानों बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च हुई है। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में लॉन्च हुई है। चौथे पैरा एशियन खेल्स 2023 में 111 पदक जीते गए थे। कितने पदक जीते गए थे? 111, जिसमें 29 गोल्ड थे। हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो कासारगोड जिला बना है। कौन सा? कासारगोड जिला, जो केरल में स्थित है। हाल ही में अहलान मोदी प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ है? अहलान मोदी प्रोग्राम का आयोजन UAE में शुरू हुआ था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रास्तरंगनी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रास्तरंगनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? 111 नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा था? 111 नंबर। अब है 9 मार्च 2024 का क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी
सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो यह अभ्यास यूएसए के साथ प्रारंभ होगा। किसके साथ? यूएसए के साथ। युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार कोप इंडिया किन देशों के साथ यह युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो भारत और यूएसए के बीच इन तीनों अभ्यासों को आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। किसे? अनिल लाहोटी को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 93वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक के संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन है? तो स्वीडन हुआ है। 32वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स से बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 31वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो फिनलैंड शामिल हुआ था। एससीओ में शामिल नवीनतम 9वां देश कौन है? तो ईरान हो जाएगा। यूएनओ में शामिल नवीनतम 193वां सदस्य कौन है? तो साउथ सूडान है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल है। कौन है? इंडियन ऑयल। हाईकोर्ट की भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो लीला सेठ को नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट की भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो लीला सेठ को नियुक्त किया गया है। और किससे कोर्ट में? तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में। मोटर जीपी रेस जीतने वाले कौन है? तो मोटर जीपी रेस को कौन जीता था? तो मार्को बेजेंसी ने जीता था। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक था। कौन है? तो आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड में इसे पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह बीकानेर में प्रारंभ होगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में प्रारंभ होगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। हाल ही में एहतियात किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष पद पर नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो कैंसर से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय ने कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन डीसी में पहली बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम या रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है और यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो काजी नेमी को। असम ने आधिकारिक राज्य फल के रूप में काजी नेमी को नामित किया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसे हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कोप पे 14 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो कोच्चि एयरपोर्ट पे स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडेसियस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध USA से हो जाएगा।
हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कौन सा अभ्यास है? शांति प्रयास से 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नेपाल में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में इसको प्रारंभ किया गया है। आज का हम लोग का करंट का टॉपिक के यहीं तक समाप्त होता है और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जो भी खान सर का हम वीडियो डालते हैं उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि वो सब पीडीएफ ऑफिशियल नहीं होते हैं, इसलिए टेलीग्राम पे कॉपीराइट आ जाता है। तो हम टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप भी पिन कर दिए हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा।